नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो देश में जो सब लोग बोल रहे हैं कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है कांग्रेस मर चुका है, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, उसी का मैं विश्लेषण करना करना चाहता हूँ। उनको बता देना चाहता हूँ, अगर भारत को अगर बचाना है तो कांग्रेस और जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ हैं जैसे समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बीजू जनता दल या डीएमके या जो भी इस तरह की पार्टियाँ, उसको ज़िंदा रखना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। आप आज़ादी के टाइम से ही देख लीजिए, या आज़ादी के पहले जब से कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुआ, जब से एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी बनी हुई है। और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने एक विचारधारा है, वो विचारधारा धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है। एक धर्मनिरपेक्ष छाता है या अम्ब्रेला है जिसके अंतर्गत सभी पार्टियां जो धर्मनिरपेक्ष हैं वो आते हैं। और जो भी कांग्रेस से जो अलग होकर के जा रहे हैं या जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और जब सब राज्यसभा के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह पहले 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी की जो 18 से 20 राज्यों में सरकारें थी, उसको फिर मेहनत करके लाया जाए तो खुद राज्यसभा के सदस्य बन जाइएगा। अभी क्या स्थिति है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब पार्टी के मजबूत करें, पार्टी को मजबूत करेंगे तो अपने आप सत्ता में आएगी गवर्नमेंट राज्यों में, तो आप राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे। अभी तो सबको मिलजुल के मजबूत करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जो भी कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार में शामिल मंत्री हैं, बोलते हैं भ्रष्टाचार नहीं करती है पार्टी, न करने देती है। मोदी जी भी कहते हैं कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जो भी कांग्रेस पार्टी से जो छोड़ करके भ्रष्ट नेता जा रहे हैं अपने वजूद बचाने के लिए, ताकि जेल न चला जाऊं, सुरक्षित रहूं, तो उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं इनको बताना चाहिए। और एक चीज़ इन लोग को जो लगता है कि अगर हम लोग कांग्रेस छोड़ देंगे तो कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी, तो एक समय में महात्मा गांधी ने भी कांग्रेस छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि मैं बालू के ढेर से कांग्रेस से बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दूंगा, लेकिन अंततः उनको लगा कि कांग्रेस के बिना देश आज़ाद नहीं होगा, तो फिर वो कांग्रेस में वापस आए थे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। और 137 वर्ष पुरानी पार्टी को खत्म होना या मर जाना या इस तरह के जो बातें यूज करना, संवाद करना उचित नहीं है। चलते कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना होगा अगर भारत को बचाना है। धर्मनिरपेक्ष पार्टियां शुरू से रही है, और आज तक के जो देश का जो माहौल चल रहा है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम को लेकर के, मंदिर मस्जिद को लेकर के, इस तरह के जो परेशानियां चल रही हैं, आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि इस समय कौन पार्टी इसको बचा सकती है। और आज़ादी के पहले से लेकर के आज़ादी के बाद तक और आज तक कोई भी आदमी हो, किसी संप्रदाय का, किसी जाति का, चाहे बीजेपी में हो चाहे किसी पार्टी में हो, सब सुरक्षित महसूस करते हैं और उनके साथ कुछ ही नहीं किया जाता। इसी कारण इनके धर्मनिरपेक्षता पर जो बात बनती है, तो एक बार अमेरिका में किस सरदार से एक अमेरिकन ने पूछा था कि सरदार जी, ये तिरंगा में तो ऊपर का जो केसरिया बल है वो हिंदू का प्रतीक है, नीचे में जो हरा है मुस्लिम का प्रतीक है, और जो सादा है वो तो क्रिश्चियनिटी या यहूदी का प्रतीक बनता है, चक्र है वो बौद्ध का प्रतीक है, तो आपका कहाँ अस्तित्व। तो सरदार जी ने बोला था कि जिस पे तिरंगा जिस डंडा में या लाठी में खड़ा होता है वो मेरा है। मेरा कहने का मतलब तिरंगा भी धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। और धर्मनिरपेक्ष की ये मतलब भावनाओं को व्यक्त करता है, जिसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष के अंदर सभी लोग जो आते हैं और सब लोग इसमें शामिल होते हैं, चाहे जिस संप्रदाय का हो, चाहे किसी जाति संप्रदाय का। उसी में एक शेर भी कहा गया था, मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोच पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान करता हूँ। ये जो अमेरिका में जो सरदार जी से इस तरह की जो बातें पूछी गई थी, प्रश्न किया गया था, उसी के जवाब में ये जो देशभक्ति जो शायर है वो कहा गया था। और ख़ास करके छुआछूत को मिटाने की बात की गई थी, ताकि यहाँ किसी में भेदभाव नहीं हो, कोई संप्रदाय अपने को कमज़ोर नहीं माने। और गांधीवादी मूल्यों और समाजवादी मूल्यों या धर्मनिरपेक्ष मूल्यों या लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस को बचाना पड़ेगा, चाहे जिस हाल में भी बचाना हो। दूसरी चीज़, जो आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी ये परिवारवाद से ग्रसित हैं, तो अगर इनमें ये रहता, लोभ रहता, तो 10 साल मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनाते। आज इस दौर में ढूंढने की ज़रूरत है, ये ढूंढ भी रहे हैं कौन पार्टी का अध्यक्ष बने, ताकि पार्टी में और बड़े पैमाने पर बिखराव नहीं हो। चूँकि जब भी दूसरे
व्यक्ति को, गांधी परिवार से अलग व्यक्ति को अगर पार्टी अध्यक्ष बनने की बात होती है तो पार्टी टूटने के कगार पे आ जाती है, जिसमें G23 का भी एक कॉन्सेप्ट आया था ग्रुप 23 में, इसी सब को लेकर के। दूसरी चीज़ भी कि राहुल गांधी को अपने क्षेत्र का भ्रमण करना चाहिए। जैसे मैं पहले ही बोला था कि जिस तरह से अमेठी में के साथ इनका व्यवहार हो रहा है, जा नहीं रहे हैं, वहाँ से इलेक्शन हारेंगे। मुझे लग रहा है कि वायनाड में भी ये नहीं जा रहे हैं बहुत दिनों से, वहाँ भी इनको नुकसान होगा। और विदेश घूमने में रहते हैं लोग, कोई गलत नहीं बोलता। एक कहावत भी कि दूर का ढोल सुहावन होता है, कि अब दूर का मतलब कि विदेश जा रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र जहाँ की जनता आपने चुना, प्रतिनिधि बनाया, आप वहाँ भी मिलिए जुलिए, तब ये देश में एक पॉजिटिव संदेश जाएगा कि नहीं, राहुल जी अपने क्षेत्र में जाते हैं। अब ऐसे तो लगता है कि जब आप वो अपना क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं तो ये कहाँ जाएंगे, तो देश का क्या ही संभालेंगे। एक आरोप भी लगता है, आरोप प्रत्यारोप लगना उचित भी है, चाहे जो भी पार्टी के आदमी जिस व्यक्ति भी लगाता है। इस कारण अगर देश को बचाना है तो इस सब राहुल जी को भी अपने में सुधार करना पड़ेगा। जैसे महात्मा अभी इन्होंने 2 अक्टूबर से जो देश भ्रमण की बात की है कि जनता से मिलने की बात है, ये बहुत अच्छी पहल है और मिलना भी चाहिए। क्योंकि जब देश की आज़ादी तभी मिली जब महात्मा गांधी ने 1915 से लेकर करके पूरे भारत का भ्रमण किया, जनता से जुड़ाव हुआ, तभी 1947 में ये भारत आज़ाद हुआ। मेरा कहने का मतलब कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। गांधी मूल्यों को बताने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। और कांग्रेस सबकी पार्टी है, न कि सोनिया गांधी की या राहुल गांधी की या प्रियंका गांधी की, या जिस तरह से ये भी है। और उस समय भी आज़ादी के टाइम में भी देख लीजिए कि जब आज़ादी तभी मिली जब सब लोग इसमें आए, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, बदरुद्दीन तैयब जी हो, या फिर मोतीलाल नेहरू हो, या मदन मोहन मालवीय हो, चाहे हिंदूवादी हो चाहे मुस्लिमवादी हो। बीच में कुछ मतभेद जरूर हुए जो लखनऊ पैक्ट में समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के बाद सब एक हुए, तब देश को आज़ादी मिली। इस कारण इसमें सब लोग को आना पड़ेगा और सबको साथ देना पड़ेगा। और उसी तरह आज भारत देश में जिस तरह की समस्याएं पैदा किया जा रहा है, चाहे ज्ञानवापी को लेकर के, चाहे मथुरा को लेकर के, ये सब, इस पर भी मोहन भागवत ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि एक एक जगह मंदिर में शिवलिंग निकलेगा, एक एक जगह में दुर्गा माँ निकलेगा, तब कितने जगह उलझिएगा। आप देख लीजिए जो अभी कानपुर में जो घटनाएं घटी है, जो नुपुर शर्मा ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, स्टेटमेंट देने के बाद किस तरह से वहाँ पे उबाल आया है, जो मोहम्मद शाह के बारे में, किन्हीं के बारे में उन्होंने बोला है। इस पर भी बीजेपी के जो वरिष्ठ लीडर हैं या नेता हैं, उनको भी कंट्रोल करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करवानी चाहिए। एक तरफ तो कोई वैसा बात बोलते भी नहीं, उस पर आप FIR करवाते हैं और आप अपने आदमी को छुट्टा छोड़ देते हैं। तो इस पर भी सबको मिलजुल करके इसमें काम करना चाहिए। और चाहे जो भी पार्टी हो, आज बीजेपी भी मजबूत हुई जब कांग्रेस से सब उधर गए। जैसे बंगाल में कांग्रेस से लेफ्ट में गए तो लेफ्ट की बहुत दिन तक सरकार है, लेफ्ट छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस में आए, तब उनकी ममता बनर्जी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं देश के जो वासी हैं, सब कोई भी पार्टी हो, सब पार्टी में ही ज्वाइन करता हूँ। देश के ही वासी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो। और एक संप्रदाय, एक जाति से किसी की सरकार नहीं बन सकती। ये चलते सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा और सबको लाना पड़ेगा और सबको इसमें सहयोग करना पड़ेगा। आप एक तरफ भारत में अमृत महोत्सव मनवा रहे हैं या आयोजन करवा रहे हैं और देश के वीर सपूतों को याद कर रहे हैं, लेकिन उनके सपनों को तोड़ रहे हैं कि जिन्होंने अपने गोलियां खा कर के देश की आज़ादी में भाग लिया, खुलेआम ब्रिटिश को चुनौती दिया, यहाँ तक कि भगत सिंह ने भी पार्लियामेंट में बम फेंका, उसके बाद भी वो फांसी पे झूल गए, हत्या से जुड़ी। इस तरह देश में बहुत से क्रांतिकारी हुए जिनके सपनों को आप तोड़ रहे हैं। उनका ये सपना नहीं था कि अगर देश आज़ाद होगा तो इस तरह की समस्याएं खड़ी होगी। और ये सभी जो आए वो कांग्रेस के झंडे के तले या कांग्रेस पार्टी के अंदर ही आए, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन भी कांग्रेस पार्टी के लोग ही देते थे और उनकी केस भी कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ते थे। उसमें सिर्फ एक पार्टी थी, कांग्रेस थी, उसके अंदर सब था। उसी तरह से यूनिटी बनाना है और कांग्रेस पार्टी को जिंदा करना। और ये भी जो भी बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे मोदी जी हैं, शाह जी हैं, ये कहना उचित नहीं है कि कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना करना है, कांग्रेस को ख़त्म कर देना है। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये देश की जनता डिसाइड करेगी। और आने वाले जो चुनाव हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, यहाँ पर भी कांटे की टक्कर होगी और हार्दिक पटेल के जाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जितने लोगों को आपने जो पटेल आंदोलन के दौरान मरवाया था पुलिस इनकाउंटर में, उसके लोग भूले नहीं।
मान लीजिए कहीं भी किसी राज्य में जो घटना घटती है, बहुत लोग मर जाते हैं, मारे जाते हैं पुलिस एनकाउंटर में या बदमाशों की तरह, तो भी सत्ता जाती है। आप देख लीजिए बहुत से राज्य में, इसे उदाहरण मैं नहीं दूंगा। चलते हार्दिक पटेल के जाने से कुछ नहीं होगा, और ये सब स्टेटमेंट ठीक नहीं है। आप भी देश की लोकतंत्र की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी भी है, आरजेडी भी है। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि किस पार्टी को भारत को से मुक्त करना है, किस पार्टी को भारत में रखना है। ये देश की जनता डिसाइड करेगी और कर भी रही है। तो इस कारण कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना है और मजबूत बनाना है, ताकि देश की जो धर्मनिरपेक्ष मूल्य है, समाजवादी मूल्य है, गांधीवादी मूल्य है, सब जिंदा रहे, सब मजबूत रहे। और अमृत महोत्सव का सफल आयोजन करने के साथ साथ इस सब बातों पर भी ध्यान हो, ताकि देश में सांप्रदायिक दंगा नहीं बढ़ के सब लोग मिलजुल करके रहें। और जो देश में जो अभी जिस तरह से समस्याएं व्याप्त हैं, चाहे दंगा को लेकर के, छुआछूत को लेकर, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, द्वेष भावना फैला हुआ है, उसको समाप्त करना है। और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है, चाहे वो जिस पार्टी में भी हो, चूँकि धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हाँ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से गलतियां हुई हैं, चाहे इन्होंने खुद गलती नहीं की, इनके पार्टी में जो रह करके जो बड़े बड़े लीडर उन्होंने गलतियां की है। तो एक आदमी को आरोपित करना या दो आदमी को आरोपित करने से ये पूरी देश की स्थिति न बदल सकती है, न सुधर सकती है। चूँकि देश चलाने में या सरकार चलाने में सभी लोग की भागीदारी होती है, चाहे विपक्ष के नेता हों या सत्तारूढ़ दल के नेता हों, और सबकी भागीदारी से देश सफल होता है, परिवार सफल होता है, समाज सफल होता है। थैंक यू।